अब बच्चों आप लोगों की एआई पर उड़ान एआई वर्कशॉप आयोजित की गई थी, उसमें आप लोगों ने क्या सीखा इसको टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए एआई होता क्या है, कितने लोग बता सकते हैं? चलिए आस्था आप बताइए एआई क्या है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है एक ऐसी तकनीक जो इंसानों की तरह सोचने समझने और फैसले लेने की क्षमता रखती है, जिससे ये इंसानों की तरह निर्णय लेने में सक्षम होती है। यह मशीन सॉफ्टवेयर के जरिए काम करती है, जिससे ये इंसानों की तरह निर्णय लेने में सक्षम होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एआई टूल्स बहुत सारे होते हैं, आप लोगों को बताए गए हैं बहुत सारे एआई टूल्स। तो मुख्य टूल्स के बारे में कौन बताएगा? खुशबू आप बताइए, प्रमुख एआई टूल्स कौन कौन से? बोर्ड लैम्डा, एआई वैली, मूर्फ एआई, ओपन एआई, मिडजर्नी, सिंथेसिया, स्लाइड एआई, गूगल जेमिनी, कैनवा, गुरु, को, कैपकट, 11 लैब, डीलप, परप्लेक्सिटी, डीप एआई, क्लाउड, गिटहब। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये काम कैसे करता है, इसके बारे में कौन अपने विचार बताएगा? चलिए राघव आप बताएं। एआई मशीन डेटा के आधार पर ट्रेन करती है ताकि यह नए डेटा पर भी सही निर्णय ले सके। इसके मुख्य तरीके हैं मशीन लर्निंग, एमएल। इसमें डेटा से सीखने की क्षमता दी जाती है। यह अनुभव के आधार पर भविष्य में भी सही फैसले लेती है। ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज एनएलपी, इसमें मशीन को भाषा समझने और उस पर प्रतिक्रिया देने में समझ बनाता है, जैसे श्री, गूगल असिस्टेंट आदि। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एआई के इतिहास के बारे में भी बताया गया था आप लोगों को, एआई का इतिहास। एक को पता है? चलिए बताएं। एआई का विकास सबसे पहले 1956 में जॉन मैकार्थी ने दिया। 1956 में जॉन मैकार्थी ने दिया था। शुरुआत में इसका विचार बहुत धीमा था, लेकिन अब यह क्षेत्र में फैल गई है। आज मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जैसी तकनीकों के जरिए एआई को विकसित किया जा रहा है, जिससे यह न केवल डेटा को समझती है बल्कि उस पर सही निर्णय भी लेती है। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। एक चैट जीपीटी भी होती है। चलो, चैट जीपीटी क्या होती है? सोम्या नहीं, आप बताओ, आरुषि बताओ। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है। इसका फुल फॉर्म चैट जनरेटिव प्री ट्रांसफॉर्मर है। वही इसके जरिए यूजर यानी आप किसी भी सवाल का जवाब हासिल कर सकते हैं। इसके लिए यूजर्स को चैट जीपीटी ऑफिशियल वेबसाइट chatOpenAI.com पर जाना होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एआई की भविष्य में क्या भूमिका हो सकती है, इस पर कौन प्रकाश डाल सकता है? आपको नहीं पता कृष्णा? आप कल आए नहीं थे इसलिए नहीं पता। चलो सौम्या आप बताओ। भविष्य में एआई का प्रभाव और पड़ेगा। सेल्फ ड्राइविंग कारें, ऑटोमेटिक चलने वाली गाड़ियां एआई की वजह से हकीकत बन चुकी हैं। स्मार्ट होम, एआई की मदद से घरों को स्मार्ट बनाया जा रहा है, जहां उपकरण आपकी आवाज से नियंत्रित होंगे। चलिए अब कुछ और एआई टूल्स की बात कर रहे हैं। आप लोगों को वर्कशॉप में बहुत सारे एआई टूल्स के बारे में बताया गया था। एक है बोर्ड लैम्डा। बोर्ड लैम्डा के बारे में कौन कौन बता सकते हैं? इधर से सुनते हैं, अनुक्षा आप बताएं। बोर्ड लैम्डा। वर्ड लैम्डा गूगल के एआई टूल ब्रांड को देखा जाए तो यह चैट जीपीटी से काफ़ी अलग है। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल चैट जीपीटी पहले से आधार मौजूद के आधार पर सवाल जवाब करे जाते हैं। चलो, एआई वैली एक और सॉफ्टवेयर है, इस बारे में कौन कौन बता सकते हैं? पहले भी आप नहीं बता सकती है, आप कल आई नहीं थी। रोज स्कूल आना है, ठीक है, तभी सीखोगी। ऐसे आप बताओ। एआई टूल की मदद से आप एक साथ कई काम कर सकते हो। इस एआई टूल की मदद से कॉपी राइटिंग, इमेज जनरेट व एडिट, कोडिंग, प्रोडक्टिविटी आदि काम
बिना ज्यादा समय खर्च किए कर सकते हैं। ठीक, बढ़िया। अच्छा, एक मूर्फ एआई भी था, नाम सुना मूर्फ एआई? खुशमन, आप बताओ। मूर्ख एआई, अगर आप अपने लिए एआई की मदद से वॉइस ओवर जनरेट करना चाहते हैं तो यह एक शानदार एआई टूल है। इस वेबसाइट की मदद से आप सिर्फ टेक्स्ट लिख कर वॉइस ओवर जनरेट कर सकते हैं। ओपन एआई के बारे में कौन कौन जानता है? आयुष, आप बताएं। ओपन एप्पल माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाले ओपन एआई की मदद से आप इमेज जनरेशन और स्पीच को टेक्स्ट में बदल सकते हैं। चलो ठीक है। मिड जर्नी क्या है? मिड जर्नी अरुण बताओ। मिडजर्नी एक एआई इमेज जनरेटर है जिसकी मदद से आप शानदार तस्वीरों को बना सकते हैं। यह एआई टूल रियलिस्टिक तस्वीरों के साथ बहुत कुछ कर सकता है। हालांकि इस टूल के कुछ एक्सेस ही फ्री हैं। इसके अलावा ज्यादा फीचर के लिए आपको पैसे खर्च करने होंगे। हाँ, पैसे खर्च करने होंगे, ये तो बात ठीक है। बैठ जाओ। एक स्लाइड एआई थी, स्लाइड एआई बताओ बेटा, संध्या बताओ। अगर आप नौकरी करते हैं तो चलिए, इसका मतलब बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने वर्कशॉप अटेंड करी है। आप लोगों को इतना अच्छा रिस्पांस आप लोग दे रहे हैं। एक गूगल जेमिनी आप लोगों ने सीखा होगा, गूगल जेमिनी के बारे में चलिए प्रखर आप बताएं। गूगल जेमिनी गूगल डीपमाइंड द्वारा विकसित मल्टी मॉडल एआई मॉडल का एक परिवार है। हमारे बीच में वैष्णवी अतिथि के रूप में, अतिथि स्टूडेंट के रूप में उपस्थित हैं। वैष्णवी, आप साउंड रॉ के बारे में बताइए, वो कौन सा? अगर आप म्यूजिक लवर हैं और गाने सुनने और बनाना आपकी हॉबी है तो ये टूल आपके काम आने वाला है। म्यूजिक जनरेट करने के लिए साउंड रॉ एक शानदार टूल है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो म्यूजिक के लिए साउंड रॉ नाम का है। एक बहुत अच्छा टूल है क्लाउड के बारे में कौन कौन बता सकता है? क्लाउड, इधर से बताओ। मेगा, आप बताओ क्लाउड क्या है? एंथ्रोपिक द्वारा विकसित क्लाउड चैटबॉट एक एआई टूल है जो नया टेक्स्ट बना सकता है, उपयोक्ताओं से चैट कर सकता है और इनके सवालों के जवाब देने में मदद कर सकता है। इसका उपयोग उपयोक्ताओं द्वारा प्रदान की गई छवियों का वर्णन करने के लिए भी किया जा सकता है। व्यवसायों के लिए क्लाउड में ब्रांड जोखिम को कम करने के लिए सुरक्षा अनुपालन और जेल ब्रेक प्रतिरोध के विकल्प है। ठीक, और इधर से आदित्य आप खड़े हो, आप बताओ डेल E3 के बारे में जानते हो कुछ? बताओ क्या है? डेल E3 एक एआई जनरेशन टूल है जो यूजर प्रमाण के आधार पर इमेज बना सकता है। प्रमाण के आधार पर इमेज यातायातवादी, कार्टून जैसी या किसी खास आर्ट स्टाइल पर आधारित हो सकती है। सैकड़ों में बनाई गई है और डेल E3 ओपन एआई मॉडल का तीसरा संस्करण है और इसे चैट जीपीटी के जरिए किया जा सकता है। अरे बस ठीक है। इधर से हाँ, प्रतीक आप बताओ गिटहब क्या है? गिटहब काफी एक कोडिंग टूल उपयोक्ताओं को प्रोग्रामिंग प्रश्नों का उत्तर देने, कोड प्रतिकरण प्राप्त करने या कोडिंग सुझाव देखने में मदद करता है। यह लोग त्रुटियों की जांच भी कर सकता है, फीचर फ्लैग भी बना सकता है। ठीक है।